पटना के गर्दनीबाग इलाके में अमला टोला कन्या मध्य विद्यालय स्कूल जिस स्कूल में घटना हुई, बताया जा रहा है कि 12 से 13 साल की बच्ची केरोसिन तेल छिड़क करके जली और डेथ हो गया। लेकिन इसके पीछे कुछ लोग लव स्टोरी का एंगल दिए, लेकिन सच्चाई में बातें ये निकल के आ रही है कि उस स्कूल के जो टीचर में जो जेंट्स टीचर और महिला टीचर वो दोनों आपत्तिजनक अवस्था में थे, जिसको लेकर वो लड़की देख ली। उसके बाद जो है टीचर का निशाना उस बच्ची पे हुआ और फिर षड्यंत्र से कह लें या आपको मतलब कि कुछ ना कुछ साजिश के तौर पे उस बच्ची को उस हिसाब से वॉशरूम में जो है जलाया गया, इस हिसाब से ताकि वो खुद जल के शिकार हो जाए और डेथ हो जाए। और यहाँ तक कि इस पूरी घटनाक्रम में गौर करने वाली बात यह है कि जब वो जल जाती है पूर्ण रूप से 95% जल जाती है, चीखती है और उस चीख पुकार की आवाज में बच्ची जलती रहती है। बच्ची की आवाज भी आती होगी उस वॉशरूम से, लेकिन स्कूल वाले ने 2 घंटे तक हॉस्पिटल नहीं ले गया। क्या यही बात है कुसुम जी? हमें तो था लेट से न्यूज पता चला। मैं पार्टी ऑफिस में ही थी, तो शाम में 5:30 बज रहे थे, तो पता चला तो मैं लौट के आई, चूंकि मेरा घर भी इसी एरिया में पड़ता है। तो मैं वहाँ स्कूल के पास गई, तो वहाँ पे से पुलिस लोग करीब 150 लगभग पुलिस थे वहाँ पे, 100-150 जिप्सी उपसी लगी हुई थी। तो मैंने गाड़ी को साइड में पार्क करके वहाँ से लोगों को पूछा। स्कूल के अंदर भी मैं गई, वहाँ भी लेडीज पुलिस लोग खड़ी थी, तो वो बड़ा अटपटा के हमें जवाब दी। क्या जवाब दे रही? कि इतना देर से तो यही बता रहे हैं करके। हम तो अभी आए, हमें पता चला है, बताए दो। तब तक में वहाँ के पब्लिक लोग कुछ लोग आ गए। मैं पूछी कि कैसे हुआ, क्या हुआ, तो लोग बताए कि 12 साल की बच्ची को बाथरूम में जली हुई पाई गई है। तो हम आखिर में कैसे हुआ, क्या हुआ, तो वहाँ पे तो लोग स्कूल के टीचर पे ही ब्लेम लगा रहे थे कि शायद स्कूल के टीचर में और मैम में कुछ उस बच्ची ने देख लिया था गलत करते हुए। तो वो बोली थी कि मैं इसका कंप्लेंट प्रिंसिपल साहब को करूंगी। तो उसे उन्होंने धमकाया था कि अगर करोगे तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा, टीसी भी नहीं मिलेगा। स्कूल के अंदर गए थे कि जब घटना हुई थी? हम स्कूल के अंदर गए थे, लेकिन नहीं, बच्ची को उस समय नहीं देखे थे, हम थोड़ा लेट पहुंचे थे। लेकिन ये सवाल ये है कि यदि बच्ची जल रही थी, बच्ची 95% जली, आवाज तो आती होगी वॉशरूम से। हाँ, क्यों नहीं, और बहुत दूर पे भी नहीं था। चिकने चिल्लाए कर, जैसा कि वहाँ पे खाना बनाने वाली भी बुआ लोग भी थी, दीदी लोग भी थे, तो बच्ची जब आवाज दी होगी, छटपटाई होगी। क्या वॉशरूम बंद था, गेट बंद था? लोग कह रहे हैं कि अंदर से बंद था, लेकिन तो अंदर से बंद था तो यदि वो चिल्लाहट या कुछ भी तो एक्टिविटीज हो रहा होगा बगल में वॉशरूम में, तो क्यों कुछ नहीं भी, हाँ, आग निकली होगी तो धुआं तो जरूर निकला होगा, आवाज जरूर सुनाई दी होगी। लेकिन लोग बोले कि नहीं, सो बच्ची लॉक हुई है और घर से किरासन तेल लेके आई है, बच्ची खुद जली है। जबकि वहाँ का पब्लिक लोग का कहना कि नहीं, बच्ची 12 साल की बच्ची ऐसा नहीं कर सकती, वो निर्दोष है, वो अपने कारण नहीं। बात ये है कि गेट बंद था कि खुला था? अब लोग तो पुलिस होकर ही के अंदर से बंद था, पुलिस कह दे, लेकिन वहाँ के पब्लिक बोले कि नहीं, बाहर से बंद था, बाहर से बंद कर दिया गया उसको। किरासन तेल, बाहर से बंद कर, हाँ, पब्लिक यही तो सवाल हो जा रहा है कि बाहर से बंद कर दिए अंदर डाल के। तो बच्चे तो सवाल ये है कि यदि मान लीजिए कि अंदर से बंद था, ठीक है, अंदर से बंद था, तो आप परिजन को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? कोई तो नहीं था? जब अंदर से बंद था तो दरवाजा टूटने फूटने का टूटा फूटा दरवाजा होना चाहिए, तो होगा ना कि हाँ, दरवाजा गेट तोड़ा गया है। वैसा तो कुछ नहीं, बल्कि बच्चे लोग का जहाँ था कि स्कूल में क्लास में बच्चे लोग थे, तो उनको बाहर से बंद कर दिया गया क्लासरूम में, और तब तक पुलिस आ गई और बच्चे जो पढ़ाई कर रहे थे उसको भी बंद कर दिया। हाँ, उसको क्लासरूम में बाहर से बंद कर दिया गया कुंडी, ताकि बच्चे नहीं देखें, चाहे बच्चे डरे नहीं, जो भी हो मैटर। उसके बाद पुलिस आई, उसके बाद उसको लेके उसके घर में इन्फॉर्म नहीं किया गया। कितना संगीन मामला लग रहा है। चली गई, सबसे पहले उसको घर में इन्फॉर्म करना चाहिए था कि आप बच्ची के साथ ऐसा हुआ, आप लोग आइए, साथ में ले जाना चाहिए था। बाद में लोग को पता चला, तो जैसा कि उसकी मम्मी बोली कि बाद में उसके फादर गए। पुलिस ने जिस तरह से कहानी कर दिया कि बच्ची लव स्टोरी है, खुद लगाई है, केरोसिन तेल छिड़की है, आपने तो कह दिया, लेकिन इसके पीछे गहराई में जाएंगे तो गेट बंद यदि था, लड़की की थी, ठीक है, मान लिया कि वो उसने खुद की केरोसिन तेल छिड़क के, तो गेट बंद होने के बाद गेट तोड़ा जाएगा कि बचे रहेगा?
वही ना, गेट तो है तो हो सकता है बच्ची बच जाती, हल्ला होता, चिल्लाती तो कुछ ही % जली रहती, बचाने की कोशिश की जा सकती। तो इससे क्या जाहिर होता है कि या तो जानबूझ के सुनने के बाद भी छोड़ दिया गया हो। सवाल ये उठ जाता है कि आपके स्कूल में केरोसिन तेल लेके जा रही बच्ची, अब इसको यूं ही टाल दीजिएगा? हाँ, और मतलब वो तो बहुत सोचने वाली मुद्दा है ना, अगर ऐसा हुआ तो बहुत गलत है। और इससे पहले भी उस स्कूल में 3-4 केस हो चुके हैं, जैसा कि अगल बगल के लोग बोल रहे थे कि इसके पहले भी कि स्कूल इसके लिए बदनाम है। तो आइंदा ऐसा नहीं, उसके लिए तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि एक साइड में गर्ल्स लोग का क्लास जैसा कि सुनने में, एक तरफ बॉयज लोग का है, तो या तो उसको सेपरेट करें, उसकी सिक्योरिटी रखें, लेडीज टीचर है, लड़की लोग का स्कूल है तो उसमें लेडीज टीचर को ही रखा जाए। आप लोगों ने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से बातचीत किया? हाँ, बच्चों से बात, अभी भी मैं कल एक पार्क में लड़की बच्ची घूम रही थी, हमारे घर के बगल पार्क है, तो मैं बात की तो उसने बताया कि हम लोग प्रे कर रहे थे, उसी समय वो लड़की बाथरूम, जबकि उस बाथरूम में बच्चे नहीं जाते थे, वो टीचर स्टाफ लोग के लिए बाथरूम था, हमेशा लॉक रहता था। तो लॉक रहता था तो मतलब उसको चाबी दिया गया तब ना वो बच्ची गेट खोल के उसमें गई, जैसे गेट खोल के गई है। और हम लोग जब गए पानी पीने के लिए उधर, तो आवाज चिल्लाने का आया था, तो हम डर गए कि भूत ऊत है। बच्ची छोटी बच्ची थी, बोली कि हम लोग आ गए। उसके थोड़ा देर के बाद हम लोग को क्लासरूम में बाहर से बंद कर दिया गया। उसके बाद गाड़ी उड़ी की आवाज हम लोग सुने कि पुलिस आई है। तो फिर इससे पहले कब मार दिया गया, मर्डर हुआ था उस स्कूल में? अब डेट उतना नहीं, लेकिन लोग बोल रहे थे कि इसके पहले भी एक लड़की सुसाइड की थी, और उसके पहले भी 1-2 बार और ऐसे घटना हुआ, तो लोग कहा कि भूत है तो प्रेत है, इस टाइप की कहानी लोग बता रहे थे। फिर हम लोग ने सोचे कि चले। अच्छा, और भी लड़की या और भी बच्चे से बात किए थे आप, तो क्या कहा जा रहा है, स्कूल में कुछ गड़बड़ है? हाँ, स्कूल में गड़बड़ है तो बच्ची तो बोली कि हमेशा ऐसे का। और वहाँ पे अगल बगल मार्केट है, चूंकि चितकोरा बाजार मार्केट, अगल बगल दुकान, बदनाम इस मामला में पहले भी अभी कहानी हो चुकी है। हाँ, तो एक्शन लिया गया तभी ना, ये दिन पर दिन। आज भी अगर चुपचाप इसको बंद कर दिया जाए, या तो लव स्टोरी करके इसको कहानी बना दिया जाए, चाहे ये कहा जाए कि हाँ बच्ची कोई स्कूल नहीं आना चाहती थी, नहीं पढ़ना चाहती, बहुत तरह का अफवाह उड़ा के इस केस को अगर बंद कर दिया जाता है तो फिर आगे वही होगी, इस पे एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। इससे पहले कोई इस स्कूल में जो टीचर जेंट्स, कितने जेंट्स है, कि हेडमास्टर कौन है, उस पे कुछ गौर किया गया? इस पे वो तो पूरा कोई हिस्ट्री नहीं पता है कि कितने टीचर है, क्या है, क्या सब जानने की बात है कि नहीं? हाँ, ये तो जानकारी रखना जरूरी है, होना चाहिए कि हाँ टीचर कितने, कौन डेली आते हैं, कौन सप्ताह में 1 दिन आते हैं, 2 दिन, जो भी है, जिनका सबका लेना चाहिए कि हाँ कैसे पढ़ाई होती है, क्या होती है। व्यवस्था को देखना सरकार की काम है कि कैसे व्यवस्थित तरीका से रहे, आगे ऐसा घटना नहीं घटे, सब चीज पे जोर देना है। मैं बच्ची के यहाँ भी घर पे गई थी तो वहाँ भी लोग यही सब कहानी बता रहे थे कि स्कूल खराब है तो मास्टरवा जला दिया, तो उसको भी ऐसे ही जलाएंगे, हाँ करके उसकी मार हो रही थी।